आज के युग में ऐसा कोई नियम नहीं है कि माता पिता गलत नहीं हो सकते। माता पिता से भी गलती हो सकती है। और एक बात समझो, जो बड़े हैं ना, उनसे भी गलती हो सकती है। छोटों से तो गलती होगी ये मान ली जाती है, बच्चों से गलती होगी ये मान ली जाती है, पर कोई भी गलत हो सकता है। गलती किसी से भी हो सकती है। कुछ चीज़ें कोई भी जानबूझकर भी कर सकता है। और ये मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम जो चीज़ों पर टोक रहे हो ना, घर पर लोगों को, जो तुम्हें गलत होता हुआ दिख रहा है, तो तुम गलत नहीं हो। तुम जो टोक रहे हो वो तुम सही कर रहे हो, क्योंकि गलतियाँ किसी से भी हो सकती है और जिससे गलती होगी उसे टोकना भी बनता है। तो तुमने बहुत सहनशीलता दिखाई है, पर जब बहुत ज़रूरी होता है तभी मैं तुम्हारा मुंह खुलवाता हूँ और तुमसे बातें बुलवाता हूँ। और जब अभी ज़रूरी है तो तुम्हें मैं कहूँगा कि हाँ तुम कहो, और ये मत सोचो कि बड़े हैं तो उन्हें कहना गलत होगा। सही लहजे में सही तरीके से कहना बिल्कुल सही है। अपना समय किसी की निंदा में मत लगाया करो। आजकल ऐसा हो रहा है कि सवेरे सवेरे ही लोग तुम्हारे कमरे में आकर बैठ जाते हैं, इधर उधर की बातें होती हैं, पुरानी बातें, पुरानी तकलीफ़ें, दुख दर्द के किस्से कहानियों का पिटारा खुल जाता है, और फिर जो निंदा होने की शुरुआत होती है वो लंबी अच्छी खासी चलती है। देखो, ऐसा है ना कि एक बहुत लंबे दुख के समय को काटकर अब तुम यहाँ तक आए हो। अब तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख लिखा है, और हर बदलते दिन, बढ़ते साल, बढ़ते महीने में तुम सुख के और ऊपर ऊपर पहुँचते जाओगे। तुम्हें लगेगा कि जीवन में और सुख और समृद्धि आती जा रही है। तो इसीलिए अब पुरानी चीज़ों को तुम्हें याद नहीं करना है। वो अब समय की फिजूल खर्ची होगी अगर तुम अब पुरानी चीज़ों में लगे रहोगे तो। पता है तुम्हें मंदिर के लिए इस वक्त क्या करना चाहिए? अच्छी सी सुराही का प्रबंध करना चाहिए। तुम मंदिर में जो भी सेवा करोगे, जितनी भी सेवा करोगे ना, सब तुम्हें लौट कर आशीर्वाद के रूप में आएंगी। नाम हो या ना हो, पर इस जो काम होगा, जो पुण्य होगा ना तुम्हारे हाथों, वो तुम्हारे लिए ही आशीर्वाद बनकर आएंगी। तुम्हारी ही की गई चीज़ें तुम्हारे पास लौटेंगी एक अच्छे रूप में। और मंदिर में ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा कराना है। छोटी छोटी चीज़ें, मंदिर में सुराही का प्रबंध करा दो, अच्छे पीने वाले पानी का प्रबंध करा दो जहाँ से सभी लोग पानी पी सके। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम करा सकते हो। और तुम्हारे मन में किसी विशेष देवी या देवता का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाना, उनको प्रतिष्ठित करवाने की तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ कि क्योंकि तुम बहुत सच्चाई से पूछते हो, इसलिए तुम्हारे मन में कुछ गलत नहीं रहता है। पर लोग इतने ईमानदार हैं नहीं, और लोग इतने ईमानदार होते भी नहीं हैं। हो सकता है कुछ लोगों के मन में बहुत गलत गलत बातें भी आ जाएं, तुम ये सब कहने जाओ तो। कुछ लोगों के मन में लालच उत्पन्न हो जाए, इससे फ़ायदा निकालने का सोचें, क्योंकि तुम ये जानते हो कि मंदिर बहुत अच्छा है, देवी देवता बहुत अच्छे हैं, लेकिन सभी लोगों का मन एक जैसा साफ नहीं है। तो तुम्हें ये सब कहना बोलना बेकार है। तुम्हें जो पूजा करनी है अपने घर पर करो। समय आने पर तुम्हारे मन अनुसार तुम जैसे जो सोचते हो वो सब कुछ भी पूरा होगा। पर अभी के लिए तो तुम्हें श्रद्धा और सबूरी, यही दो चीज़ें मन में रखकर चलनी चाहिए। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चैन से अब सो जाओ। जब सुबह होगी तभी तुम अब किसी को भी फ़ोन घुमाना, कोई भी बातें करना। अब रात के वक्त फ़ोन चलाना छोड़ो, सो जाओ। जितना शरीर को आराम दोगे, काम उतना अच्छा होगा।